स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं कि ऑफिशियल आंसर की के एतबार से किसका कितना आ रहा है। तो चलिए हम लोग सवाल देखते हैं। क्या सवाल है भाई? सवाल है कि 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को शाहजहांपुर में कौन पैदा हुआ? तो इसका ऑफिशियल सही जवाब क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर दिया हुआ है। चलिए, और राइट आंसर भी यही होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि अशफाकुल्ला खां के वालिद किस डिपार्टमेंट में थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पुलिस इंस्पेक्टर। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। जिन्होंने ए लगाया होगा उनका सही जवाब होगा। मजहरुन्निसा किसकी माँ का नाम था भाई? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अशफाकुल्ला खां के वालदा का नाम था। उसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल में अशफाकुल्ला खां का शुमार किसकी फहरिस्त में होता था? इसका सही जवाब क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर दिया हुआ है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर। जिन्होंने ए लगाया है उनका सही जवाब हो जाएगा। वैसे इसमें गलती का तो नहीं ये कर सकते हैं आप लोग। अब देखें अशफाकुल्ला खां का शायरी में तखल्लुस क्या था? अब ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हसरत था। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? जिस चीज को तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं भाई? शिब, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हस्ब बाला में से एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मुशब्बा। ठीक है। चलिए जिन्होंने बी लगाया होगा उनका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि वह लफ्ज जो अपने मानों में मुस्तामल हो लेकिन वह माने मकसूद ना हो बल्कि दूसरे माना देता हो उसे क्या कहते हैं? मजाज मुरसल, इस्तिआरा, कनाया। तो इसका सही जवाब क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी राइट आंसर दिया हुआ है कि किनाया। ठीक है। सही जवाब भी यही होगा। चलिए 15 नंबर का सी सही हो जाएगा। 16 नंबर का देखें, इल्म बदी की कितनी किस्में हैं? 2, 4 या 5? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि इल्म बदी की 2 किस्में हैं, सनाए लफ्जी, सनाए मानवी। ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि 17 का क्या होगा भाई? जो नाम किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लक़ब कहेंगे। ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि वह लफ्ज जो किसी चीज को बड़ा भारी भरकम करके जाहिर करे उसे क्या कहेंगे? तो उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। ये तो मालूम है आप लोग को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे बात यहाँ पे हंसने वाली है। देखें लफ्ज खेलना, करना, लिखना, जाना क्या जाहिर करता है? इस जमीर फेल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन में सी दिया हुआ है, लेकिन ऑफिशियल में सी दिया हुआ है, लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन ई होना चाहिए, इसलिए कि खेलना करना ये क्या हो जाएगा? ये मसदर हो जाएगा। ठीक है। फेल नहीं होगा। फेल क्या हो जाएगा? खेला, किया, ये सब हो जाएगा फेल, लेकिन ये क्या हो जाएगा? मसदर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल आंसर की जो दिया हुआ है सी दिया हुआ है। चलिए अब देखें यहाँ पे हिंदुस्तानी बल्ले, कश्मीरी शाल, अरबी घोड़ा में कौन सी मिसाल पाई जाती है? अब ये बताना है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि सिफते निस्बती। ठीक है। इसमें एक निस्बत पाई जा रही है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि अरे अब तक तुम यही हो, वाह वाह क्या खूब, हाँ हाँ जरा संभल के चलो भाई, ए वाह वाह हाँ हाँ जैसी आवाजें निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि इसको हम पेजाइया कहते हैं। ठीक है। चलिए जिन्होंने ए लगाया होगा उनका सही जवाब होगा। अब देखें कि गैर जानदार या बेजान चीजों के मुजक्कर और मुअन्नस को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या बताया गया है? ऑप्शन
सी राइट आंसर हो जाएगा कि जिनसे गैर हकीकी। ठीक है, सही जवाब। जिन्होंने सी लगाया होगा उनका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें कि लफ्जों का वह मजमुआ जो एक खास तरतीब में किसी कदर बामाना होने के बावजूद मुकम्मल ना हो, क्या कहलाता है? तो ये आपको मालूम होगा, 6 to 8 में ये सब आया भी था, फिक्रा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें 24 का देख रहे हैं। अब देखें जू का मुतरादिफ क्या अल्फाज क्या है भाई? पहाड़ी, नदी, आसमान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि जू का मुतरादिफ क्या होता है? नदी। चलिए अगला सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल देखिए, बासी कढ़ाई में उबाल आना, मुहावरा का माना क्या है? शर्मिंदा होना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, या बेवक्त जोश आना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि बेवक्त जोश आना। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर देखिए क्या सवाल है कि हरूफ इल्लत में कितने हरूफ होते हैं? तो आपको मालूम ही होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि 3 होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखें बेमाना लफ्ज को क्या कहते हैं? आपको मालूम होगा, मानादार लफ्ज को मौजू और बेमाना को मुहमल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि माना के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? बताइए। तो 2 किस्में हैं, मौजू और मुहम्मद। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि कवायद की रूह से जो लफ्ज किसी एक चीज या शख्स को जाहिर करे उसे क्या कहेंगे? तो उसे वाहिद कहेंगे, एक को जो जाहिर करे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 29 का ए सही जवाब हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 30 नंबर का जवाब देखिए, अकलीम की जमा क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अकालीम। ठीक है, क्या हो जाएगा? अकालीम सही जवाब हो जाएगा। चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोग हर जगह शेयर वगैरह कर दीजिए ताकि और लोग भी देख लें।